हेलो स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। आज आज हम जिस लेसन को पढ़ने वाले हैं वो क्लास थर्ड का एक लेसन है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है या आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। पहला है लेसन 5 द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। मतलब सिंदबाद एक नाविक था। नाविक मतलब जो समुद्र में यात्राएं करता है, ठीक है, जो जहाज़ पर यात्रा करता है, पानी के जहाज़ पर यात्रा करता है, ठीक है। उसकी एक कहानी है द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। सिंदबाद की कहानी है जो एक नाविक था। द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हिज 7 फैंटास्टिक voyages appear in the huge collection of stories the book of 1001 Night और द अरेबियन नाइट। तो ये जो स्टोरी ऑफ सिंदबाद है ये एक बुक है जिसका नाम है द बुक ऑफ 1001 नाइट या इसको बोलते हैं द अरेबियन नाइट। इस किताब में से इस स्टोरी को लिया गया है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ सिंदबाद। जो सिंदबाद की 7 फैंटास्टिक वोगस मतलब सिंदबाद की 7 बहुत ही आकर्षक यात्राओं के बारे में जिसमें बताया गया है। मतलब ये जो स्टोरी आपको लिखा गया है बुक में, ये द बुक ऑफ 1001 नाइट या उसको बोलते हैं अरेबियन नाइट, इस बुक में से लिया गया है, ठीक है। और इस बुक में क्या है, 7 स्टोरीज हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं। द स्टोरी टेल्स अस डैट सिंदबाद वाज ए फेमस सेलर हु लिव्ड इन बगदाद। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो सिंदबाद रहता है वो द स्टोरी टेल्स सिंदबाद फेमस सेलर रहता है। मतलब सेलर मतलब क्या होता है, नाविक जो समुद्र में यात्राएं करता है, ठीक है। हु लिव्ड इन बगदाद, और वो सिंदबाद कहाँ रहता था, बगदाद में। ही वॉज ऑनेस्ट जनरस एंड ब्रेव, वह ईमानदार था, उदार था और बहादुर था। ही हैज़ मैनी एडवेंचर ऑन ईच ऑफ हिज वेगस। वेगस मतलब क्या होता है, वेगस मतलब होता है समुद्र की यात्राएं। वेगस मतलब होता है समुद्र की यात्रा। कहाँ की यात्रा, समुद्र की, ठीक है। तो उसने समुद्र में जो यात्राएं की थी वो बहुत एडवेंचरफुल थी, बहुत साहसिक थी। ही नेवर लॉस्ट हर्ट एंड होप इन डेंजरस सिचुएशन। मतलब वह डेंजरस सिचुएशन में भी अपने दिल और आशा को नहीं छोड़ता था। मतलब वो धीरज नहीं खोता था, हार नहीं मानता था। ही ओवरकम ग्रेट डेंजर एंड रिटर्न होम सेफली फ्रॉम ईच ऑफ हिज वेगस, ठीक है। तो मतलब वह बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों के बावजूद वह अपने हर समुद्री यात्राओं में सुरक्षित घर वापस लौट आता था। मतलब कितनी भी बड़ी समुद्र में खतरा हुआ हो, कितना भी खतरा पैदा हुआ हो समुद्र यात्राओं के दौरान, फिर भी वह आसानी से सुरक्षित जो है अपने घर पे लौट आता था। हियर्स द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट वेगस।
वेगेस। वेगेस। तो मतलब ये जो स्टोरी है ये उसकी पहली स्टोरी है, समुद्र की यात्रा की पहली स्टोरी यहाँ पे दिया गया है। वेगस मतलब तो समुद्र की यात्रा याद रखना, ठीक है। द फर्स्ट वेगेस मतलब सिंदबाद की पहली यात्रा। सिंदबाद सेट सेल विथ ए कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑन ए बिग शिप। मतलब एक बहुत बड़ी शिप में एक कंपनी के व्यापारी के साथ सिंदबाद ने यात्रा शुरू की, समुद्र की यात्रा शुरू की। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप्ड एट वेरियस पार्ट। मतलब समय समय पर वो अलग अलग पॉट्स मतलब क्या होता है, पॉट्स मतलब जहाँ पे शिप रुकते हैं वो जगह। तो समय समय पर वो जो है अलग अलग पोर्ट पर रुकते थे। देयर दे सोल्ड दियर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, सामान, ठीक है, व्यापारिक सामान। तो वो क्या करते थे, वो अपने सामानों को बेचते थे और बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड, और उसके बदले जो है नई चीज़ का व्यापार करते थे। मतलब वो अपने सामानों को बेचते थे और फिर व्यापार के लिए दूसरी नई चीज़ों को खरीदते भी थे। वन डे व्हेन देयर शिप was sailing smoothly across the sea, they spotted a small island at a distance। मतलब जब उनका जहाज़ जो है सेलिंग स्मूथली मतलब आराम से चल रहा था समुद्र पर, दे स्पॉटेड ए स्मॉल आइसलैंड, उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा आइसलैंड को देखा थोड़ी दूर पर। दे हैड नॉट सीन लैंड फॉर मैनी डेज। मतलब उन्होंने वो बहुत दिनों तक किसी भी लैंड में ज़मीन को नहीं देखे थे जब वो यात्रा कर रहे थे। एंड फेल्ट बोथ सरप्राइज्ड, वो बहुत सरप्राइज्ड हो गए सब लोग। एंड हैप्पी टू सी दिस आइसलैंड, और इस आइसलैंड को देख करके वो बहुत खुश हो गए, ठीक है। तो समुद्र में यात्रा करते करते बहुत दिन हो गए थे, इन दोनों के अंदर उन्होंने कोई भी ज़मीन या आइसलैंड नहीं देखा था समुद्र में। दे सेल्ड क्लोज टू द आइसलैंड, मतलब उन्होंने क्या किया, अपनी जहाज़ को आइसलैंड के नज़दीक ले गए। द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउड देम टू गो देयर फॉर ए पिकनिक। जो उस जहाज़ का जो कैप्टन था उसने अलाउ दे दिया, परमिशन दे दिया, अलाउ मतलब परमिशन दे दिया कि आप लोग जा सकते हैं और कुछ समय के लिए वहाँ पिकनिक मना सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। एवरीवन वाज एक्साइटेड, सभी लोग बहुत खुश थे, एक्साइट हो गए थे, मतलब उत्तेजित हो गए थे। ऑन द आइसलैंड दे स्ट्रोल्ड अराउंड, मतलब उस आइसलैंड में वो लोग स्ट्रोल्ड मतलब क्या होता है, यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। स्ट्रोल्ड मतलब यहाँ वहाँ भागने लगे इधर उधर। अराउंड चारों ओर, सैंग मतलब गाना गाने लगे, एंड डांस, और डांस भी करने लगे क्योंकि वो लोग बहुत एक्साइट हो गए थे। सम पीपल बिगेन टू वॉश क्लोथ, कुछ लोग अपने कपड़े भी धोने लगे। सम लिट फायर्स टू कुक मील्स, कुछ लोगों ने क्या किया है, आग जला दिया, किस लिए, खाना पकाने के लिए आग भी जला दिए। सून अ ब्रिज स्प्रैंग अप, अचानक बहुत जोर से, ब्रिज मतलब हवा बही, ठीक है, ब्रिज मतलब हवा बही। द फायर बिगेन टू ब्लेज, मतलब वो जो आग थी उसके अंगारे यहाँ वहाँ फैलने लगे, आग जो है चारों तरफ फैल गई। ब्लेज मतलब क्या होता है, अंगारे, ठीक है, या ज्वालाएँ, तो आग की ज्वालाएँ, ब्लेज मतलब ज्वाला, आग की ज्वाला है, ठीक है, आग की ज्वाला जो है यहाँ वहाँ फैल गई। सडनली द लैंड बिगेन टू शेक, अचानक से वो जो आइसलैंड था वो कांपने लगा। एंड मूव, और हिलने भी लगा। विथ शॉक, वो सभी एकदम शॉक हो गए, मतलब डर गए, झटका लगा उनको, धक्का लगा उनको, बहुत दुख हुआ।
द पिकनिक पार्टी रियलाइज दैट द आइसलैंड वाज नॉट एन आइसलैंड एट ऑल। तब जो पिकनिक मना रहे थे, पिकनिक पार्टी मना रहे थे, वो लोग समझ गए कि आइसलैंड क्या है, ये आइसलैंड नहीं है। दे वेयर ऑन द बैक ऑफ ह्यूज सी मॉन्स्टर, मतलब वह सब कहाँ पे हैं, किस पे चढ़े हुए हैं, ह्यूज मतलब बहुत बड़े समुद्र के दानव की पीठ पर चढ़े हुए हैं। एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग, और ये क्या कर रहा है, ये दानव क्या कर रहा है, ये अब घूमने वाला है, मूव होने वाला है। पीपल बिगेन टू स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, लोग चिल्लाने लगे डर के मारे। दे लेफ्ट दियर पॉट्स एंड पैंस, दियर क्लोथ्स बोथ वाश्ड एंड अनवाश्ड एंड रश्ड बैक टू द शिप। देखो लेफ्ट दिया मतलब छोड़ दिया, क्लोथ कपड़े, ठीक है, वाश्ड मतलब धुले हुए और ना धुले हुए, रश्ड बैक मतलब वापस लौट आए दौड़ते हुए, टू द शिप मतलब वो पीछे वापस आ गए। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्हें मालूम चला कि ये कोई सी मॉन्स्टर है, तो उन्होंने अपने बर्तन कपड़े जो धुले हुए थे, जो नहीं धुले हुए थे, सब को छोड़कर शिप में वापस आ गए। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मैन टू सेट सेल इमीडिएटली इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर। जो जहाज का कैप्टन था उसने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, अपने आदमी को टू सेट सेल इमीडिएटली मतलब तुरंत वो अपने नाव को चालू करे, इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर, ताकि वो मॉन्स्टर से, राक्षस से दूर जा सके। ये देखिए ये क्या है, ये शिप है, ठीक है, ये क्या है, ये देखिए इसकी पीठ पे सभी लोग चढ़े थे। यही क्या है, ह्यूज सी मॉन्स्टर, क्या है, इसको भी बोला गया ह्यूज सी मॉन्स्टर, मॉन्स्टर यही है, ठीक है, ये शिप है। ये आपको जो दिख रहा है ये कौन है, यही सिंदबाद है जो तैर रहे हैं। द सी मॉन्स्टर प्लंग्ड डीप इनटू द सी, प्लंग्ड मतलब जंप कर गया, जो सी मॉन्स्टर था वो समुद्र में कूद गया, गहरे समुद्र में कूद गया। मैनी ऑफ द पीपल मैनेज टू क्लाइम अब्रॉड द शिप, मतलब बहुत से लोग जो है शिप में चढ़ने में कामयाब हो गए। अब्रॉड मतलब चढ़ने में, शिप में चढ़ने में कामयाब हो गए। बट मैनी सैंक, बहुत से डूब गए, इनटू द सी, समुद्र में, विद द सो कॉल्ड आइसलैंड, जिसको वो आइसलैंड कह रहे थे, उसमें वो बहुत से लोग डूब गए और बहुत से लोग जो है शिप में चढ़ने में कामयाब हो गए। सिंदबाद एलोन डिड नॉट ड्रोन इन द सी, सिंदबाद अकेला था जो समुद्र में नहीं डूबा। बट ही कुड नॉट रीच द शिप, लेकिन वो जहाज़ तक नहीं पहुंचाया क्योंकि जहाज़ काफ़ी दूर चला गया था। ही सा इट सेलिंग फार, उसने जहाज़ को दूर जाते हुए देख रहा था, फॉर अवे। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव, अब वह मर्सी मतलब क्या होता है, मर्सी मतलब होता है दया, मर्सी मतलब क्या होता है, दया। वेव मतलब क्या होता है, तरंगे, वह समुद्र की तरंगों की दया पर निर्भर था। बीइंग टोस्ट हियर एंड देयर, और वो तरंगे जो है उसको यहाँ से वहाँ लेकर के जा रही थी। He clung to a piece of wood and somehow managed to keep afloat. उसने क्या किया, he clung to a piece of wood, उसने लकड़ी के एक टुकड़े को, clung मतलब पकड़ लिया, and somehow managed, और किसी तरह से अपने को मैनेज किया, to keep afloat, तैरते हुए, मतलब उसने क्या किया, एक लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़ लिया और किसी तरह से उसको पकड़ के तैरने लगा। He spent the night alone at the sea, वो पूरी रात अकेले समुद्र में बिताया।
When the next day dawned, जब अगले दिन सुबह हुई, सिंदबाद was very happy to see that he had floated near an island. सिंदबाद बहुत खुश हो गया, क्यों? टू सी डैट, ये देख करके कि वह तैरते हुए एक आइसलैंड के पास है, जो कैसा है, रियल है, जो सही में आइसलैंड है, बड़ा है। ठीक है, आइसलैंड मतलब जहाँ पर ज़मीन हो, समुद्र के बीच में ज़मीन होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसलैंड बोलते हैं। हाँ, ही कुड सी हिल एंड वुड एंड ट्रीज एट ए डिस्टेंस। उसने क्या देखा? पहाड़ी देखा, जंगल देखा और पेड़ देखा, एट डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। दाउ ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ था, टायर्ड मतलब थका हुआ, बहुत थका हुआ था। ही स्वैम टू द शोर विथ ऑल द स्ट्रेंथ दैट ही कुड मस्टर। मतलब फिर भी वह पूरी ताकत के साथ जितना वह कर सकता था तैरते हुए, स्वयं मतलब तैरते हुए उसके किनारे पर, आइसलैंड के किनारे पर पहुंच गया। मतलब क्या हो गया? वो बहुत थका हुआ था सिंदबाद, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत से तैरते हुए उस आइसलैंड के किनारे पर किसी तरह पहुंच गया। एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, थका हुआ था और भूखा भी था। हंग्री मतलब भूखा भी था। ही ले ऑन द सैंड फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए वो क्या किया? उस बालू पर सो गया, बालू पर लेट गया। देन अगेन, तब दोबारा, ही मेड एन एफर्ट, उसने प्रयास किया। क्या प्रयास किया? एंड उसने क्या किया? प्रयास किया। एंड बिगेन टू वॉक इनलैंड टुवर्ड द सैडी फ्रूट ट्रीज दैट ही कुड सी एट ए डिस्टेंस। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने प्रयास किया और बिगेन टू वॉक, और वो चलते हुए उस इनलैंड की ओर चलते हुए आगे बढ़ा। टुवर्ड द शेडी फ्रूट ट्री, वहाँ पर उसने क्या देखा? छायादार फलों वाले पेड़ देखे। डैट ही कुड सी एट डिस्टेंस, जो उसको कुछ दूरी पर दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो उसने अपना पूरा प्रयास किया और चलना शुरू किया। किस ओर? जहाँ पर छायादार फल वाले पेड़ थे, जो उसे कुछ दूरी पर दिखाई दे रहे थे। लकीली दिस वाज द टाइम व्हेन द किंग ऑफ दैट आइसलैंड सेंट हिज हॉर्सेस टू द सीशोर विथ द ग्रूम्स। तो ग्रूम्स का मतलब क्या होता है? वो सैनिक जो घोड़ों को चराते हैं। ग्रूम्स मतलब सैनिक जो घोड़ों को चराते हैं। लकली मतलब भाग्य से, यह वही टाइम था जब उस आइसलैंड के राजा ने अपने घोड़े चराने वाले लोगों को उस आइसलैंड के किनारे भेजा था। मतलब ये सिंदबाद का भाग्य था कि उस आइसलैंड का जो राजा था उसने अपने घोड़े चराने वाले सैनिकों को समुद्र के किनारे भेजा था। द ग्रूम सा सिंदबाद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक। तो ग्रूम मतलब वही सैनिक जो घोड़े चला रहे थे, उन्होंने सिंदबाद को देखा और उन्होंने उसको क्या दिया? खाना और पानी दिया। देन दे टूक हिम टू द किंग, तब वह इसको राजा के पास ले गए। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे सिंदबाद टोल्ड हिम अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। तो राजा जो है सिंदबाद से बहुत इम्प्रेस्ड हो गया, मतलब प्रभावित हो गया, जिस तरह से सिंदबाद ने अपनी पूरी कहानी राजा को बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ही आस्क्ड सिंदबाद टू स्टे विथ हिम, उसने राजा ने सिंदबाद से कहा कि तुम हमारे साथ रह जाओ, एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट द पोर्ट, और हमारे यहाँ ऑफिसर बनकर काम करो। ठीक है, हमारे पोर्ट पर ऑफिसर बनकर काम करो। किसने कहा? राजा ने ऑफर दिया।
सिंदबाद स्टेड देयर फॉर ए फ्यू डेज, मतलब कुछ समय तक सिंदबाद वहाँ पे रहा। लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द किंग एंड द पीपल ऑन द आइसलैंड, मतलब और राजा से और वहाँ के लोगों से, उस आइसलैंड के लोगों से बहुत कुछ सीखा। एंड इन टर्न टेलिंग देम अबाउट द अदर सिटीज़, और इसके बदले वो क्या करता था, वहाँ के लोगों को, राजा को दूसरे शहरों के बारे में बताता था। एंड पोर्ट डैट ही हैड विजिटेड, और वह उन जगहों के बारे में भी बताया जहाँ पे जहाज़ रुकती थी। एट द पोर्ट सिंदबाद ऑफन मेड इंक्वायरीज अबाउट एनी शिप कमिंग फ्रॉम और गोइंग टू बगदाद, बट नो सच शिप एवर केम टू दैट पोर्ट। सिंदबाद अक्सर जो है पता लगाता था कि कोई शिप जो है बगदाद से आ रहा है क्या, आया था क्या, बट नो सच शिप एवर कम टू दैट पोर्ट, लेकिन कोई भी शिप उस पोर्ट पर नहीं आया था, ऐसा लोगों ने बताया, कोई नहीं आया। मतलब बीच बीच में लोगों से पूछता था कि इस पोर्ट पर, इस आइसलैंड पर कोई जहाज़ बगदाद से आया है क्या, आया था क्या। देन वन डे अ शिप अराइव्ड एट द आइसलैंड, तभी एक दिन क्या हुआ, एक शिप जो है आइसलैंड पर आया। विथ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज, जिसमें बहुत सारे सामान थे, व्यापारिक सामान थे। सिंदबाद वाज एट द क्वे व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वाज बीइंग अनलोडेड। सिंदबाद वाज एट द क्वे, सिंदबाद बहुत खुश हो गया। व्हेन द कार्गो, जब वो जहाज जिसमें सामान लदा हुआ था, फ्रॉम दैट, उस शिप में सामान लदा हुआ था, वाज बीइंग अनलोडेड, जिसमें सामान भरा हुआ था। जब सिंदबाद ने देखा कि एक शिप जो है आया हुआ है तो वो बहुत खुश हो गया। ही वॉज सरप्राइज टू सी डैट हिज ओन नेम वॉज मार्क्ड ऑन द सम ऑफ द बॉक्सेज, वो बहुत सरप्राइज हो गया कि उस शिप में जो बॉक्स थे, उस बॉक्स में के कुछ बॉक्स पर उसका नाम लिखा हुआ था। ठीक है, ही वॉज सरप्राइज टू सी डैट हिज ओन नेम वॉज मार्क्ड ऑन सम ऑफ द बॉक्सेस, मतलब कुछ बॉक्सों पर सिंदबाद का नाम लिखा हुआ था। देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप, तब वो उस शिप के कैप्टन को देखने के लिए गया। एट फर्स्ट द कैप्टन अगेन could not believe that it was the same Sindbad that they had seen drawing in the sea. पहले तो जो कैप्टन था उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही सिंदबाद है जिसको वह समुद्र में डूबते हुए देख रहे थे। But when Sindbad spoke to him फेस टू फेस, लेकिन जब सिंदबाद ने आमने सामने उनसे बात किया, ही रिकॉग्नाइज्ड हिम, वह उसको पहचान गया क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। ही वॉज ओवरजॉयड टू सी सिंदबाद अलाइव, वह सिंदबाद को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गया। ही गेव हिम बैक ऑल हिज मर्चेंडाइज, मतलब उस जहाज पर जो सिंदबाद का सामान था उसने सब सिंदबाद को वापस कर दिया। फ्रॉम द गुड्स डैट ही दस गॉट बैक, मतलब वो अपने सारे सामान को अब वापस पा गया था। सिंदबाद प्रेजेंटेड द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम टू द किंग ऑफ द आइसलैंड, तो अब सिंदबाद ने क्या किया, जो सबसे कीमती, वैल्यूएबल मतलब मोस्ट वैल्यूएबल, जो सबसे कीमती चीज़ थी, आइटम था, उसको राजा को भेंट दे दिया। क्या कहते हुए, सेइंग प्लीज एक्सेप्ट दिस योर मजेस्टी, श्रीमान जी केवल इस, श्रीमान जी प्लीज़ इसको आप स्वीकार कर लीजिए, ले लीजिए। यू हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी जनरस टू मी, आपने मेरे साथ बहुत दयालु और उदारता वाला व्यवहार किया है, आप मेरे पर बहुत उदार रहे और दयालु रहे। द किंग वॉज प्लीज्ड, राजा भी बहुत खुश हो गया था कि भाई ठीक है, उसका सामान उसको मिल गया ना, अब वो जा सकता है अपने घर पे।
ही टू गेव सिंदबाद मैनी वैल्यूएबल गिफ्ट। तो राजा ने भी क्या किया, बहुत से कीमती उपहारों को सिंदबाद को दे दिया। सिंदबाद लेफ्ट द आइसलैंड विथ द मर्चेंट शिप। तब वो सिंदबाद जो था उस व्यापारिक जहाज में बैठ करके अपने आइसलैंड वापस चला गया। उस व्यापारी के जहाज में बैठ करके सिंदबाद अपने घर को चला गया। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू सिंदबाद आफ्टरवर्ड्स, अगर आप ये जानना चाहते हो कि उसके बाद सिंदबाद के साथ क्या हुआ, यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ, आपको पढ़ना पड़ेगा बची हुई स्टोरी को, ऑफ हिज फैंटेस्टिक वेगस। वेगस, अगर आप जानना चाहते हो कि उसके बाद सिंदबाद के साथ क्या हुआ, तो आपको उसकी फैंटेस्टिक मतलब आकर्षक कहानियों को पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों इसके साथ ही ये लेसन पूरा ख़त्म हो गया, और इसका जो एक्सरसाइज मैं किसी दिन अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।